तब तो वासना लोक बड़ा अच्छा है, उसमें आने वालों की ज़रूरत ही क्या है। जवाब, बेशक विषयी लोगों का ऐसा ख्याल होना ठीक भी है, लेकिन दिक्कत और मुसीबत भी है कि वहाँ फल भी कर्मानुसार ही मिलता है और असल नकल सब सामने रहती है, और दूसरों और सूरतों या चीज़ों को वह भयंकर और दुखदाई देखता है, और सूरतों या चीज़ों को वह भयंकर और दुखदाई देखता है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ और रंज होता है, लेकिन मन की लालसा की वजह से उनको भोगना ही पड़ता है। मतलब यह है कि वासनाएं तृप्त करने का मौका ईश्वर देता है, लेकिन क्रम के अनुसार उसका नतीजा यह होता है कि आदमी को इनसे नफरत पैदा हो जाती है और वह घबराकर त्राहि त्राहि बोलता है और छुटकारे के वास्ते बेचैन होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि किसी तरह इससे छुटकारा मिल जाए, लेकिन स्वभाव से मजबूर होता है और कर्म के कानून के कारण उनको भोगने को मजबूर होता है। और जब नरक लोक में इन सबों से घबरा जाता है, तब उनसे आगे बढ़ता है। एक और तरह के लोग होते हैं जो इन तकलीफ और परेशानियों से भी नहीं घबराते हैं। उनकी वासना इस कदर ज़बरदस्त होती है कि उनको छोड़ नहीं सकते। इस तरह के लोग बहुत पतित होते हैं। मनुष्य योनि से गिरकर दूसरे योनियों में, जहाँ वह अपनी कर्मानुसार लालसा भोग सकें, डाल दिए जाते हैं या मुद्दतों तक वासना लोक में पड़े रहते हैं। वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते। मैंने एक ब्राह्मण को देखा कि उसको किसी जुल्म से सजा हो गई और जेल खाने भेज दिया गया। वहाँ पर खाने पीने की उसको बेहद तकलीफ़ हुई, क्योंकि वह बहुत खाता था। अतएव उसने अपनी खुशी से मेहतर की ड्यूटी ले लिया। कैदियों का बचा खाना काफ़ी तादाद में रहता था, जिससे उसकी क्षुधा तृप्ति हो जाया करती थी। जब उसकी रिहाई हो जाती थी तो फिर वह किसी न किसी जुल्म में जेल खाने आ जाता था और फिर वही ड्यूटी ले लेता था। अंत में यह नौबत पहुंच गई कि उसको जेल से बाहर चैन नहीं मिलता था, और जितने दिन वह जेल खाने से बाहर रहता था, उतने दिन वह बराबर रात को जेल खाने के ही दरवाजे पर सोता था और वही मेहतर वाली रोटी खाता था। इस मिसाल से यह समझ जाना चाहिए कि प्रबल दुर्वासना का भयंकर परिणाम होता है। अब असली बात पर आइए कि हमारी कामनाएं और वासनाएं जिस तरह की और जिस ओर की होंगी, उसी हिसाब से हमको उतने दिनों तक उन लोकों में रहना पड़ेगा। हमारी वासनाएं कामनाएं जिस तरह की और जिस जो ओर की होंगी, उसी हिसाब से हमको उतने दिनों तक उन लोकों में रहना पड़ेगा। सवाल, अब प्रश्न यह उठता है कि अच्छी बुरी वासनाएं हमारे अंदर क्यों पैदा होती हैं। जवाब, मत कीरत गति भूल भलाई, जो जेहि जतन जहाँ लग पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपायु। ईश्वर ने सृष्टि के मुख्य 4 हिस्से किए: मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति, जड़ वस्तुएं, और क्रमशः उन्नत करने का नियम बना दिया। हर एक भाग को जिन जिन वस्तुओं की पालन पोषण करने, रक्षा करने और उन्नत करने की आवश्यकता थी, वह एक सी सबको अता की और स्वतंत्रता भी प्रदान की और कुदरती कानून भी बना दिए और उनको समझने के लिए बुद्धि भी तथा हर तरह के साधन प्रदान किए। यहाँ पर और योनियों का जिक्र छोड़कर मनुष्य योनि के बारे में ही समझना बूझना है।
एक मनुष्य का शरीर जिस जिस सामग्री का बना है, मसलन 2 आँख, 2 कान वगैरह, 2 इंद्रियां, सबको एक सी दी गई। दिल दिमाग में सबके एक से पुर्जे लगे हैं। अतः अंतःकरण भी सबका एक सा है। एक मनुष्य ऊंचे से ऊंचा जहाँ तक तरक्की कर सकता है, उतना ही तरक्की दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें किसी को बाधा नहीं है। जो कुछ भी फर्क दिखलाई देता है वह स्वतंत्रता और सत्संग की वजह से है। जो फर्क दिखलाई देता है वह स्वतंत्रता और सत्संग की वजह से है। सवाल: स्वतंत्रता और सत्संग की क्या वजह है? समझ में नहीं आया। जवाब: मनुष्य योनि जब सब योनियों में से श्रेष्ठ है और ईश्वर की सृष्टि में सबसे ऊंचा इसका पद है। इसी योनि में आकर जीव ईश्वर के पास पहुंच सकता है और योनियों में जीव सिर्फ भोग भोगने के लिए आता है। मनुष्य योनि भोग योनि और कर्म योनि दोनों है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी उसके पिछले कर्म है उसको भोगना भी है और कर्म करने के लिए स्वतंत्र भी है। यानी अच्छे अच्छे कर्म करके ईश्वर के यहाँ पहुँच जाए, मुक्त हो जाए, या बुरे कर्म करके फिर 84 के चक्कर में घूमा करे, यह तो स्वतंत्रता के माने हैं। अच्छे अच्छे कर्म करके ईश्वर के यहाँ पहुँच जाए, मुक्त हो जाए, या बुरे कर्म करके फिर 84 के चक्कर में घूमा करे, यह तो स्वतंत्रता के माने हैं। अब एक मिसाल से सत्संग की वजह को समझिए। एक बाप के 4 बेटे थे। सबको एक ही स्कूल में दाखिला कराया गया। एक सा कपड़ा एवं खाना सब है। स्कूल में जो सत्संग उनको मिला वह बाहरी दोस्त मिले। उनके प्रभाव से उनकी रुचियां भिन्न भिन्न हो गई। एक का ख्याल नौकरी करने का हुआ, दूसरे का तिजारत, तीसरे का खेती और चौथे का देश सेवा का हुआ। उसने उनकी रुचि के अनुसार उनके कामों को करने में साधन एवं धन की मदद की और वे सब अपने काम में चल निकले। एक ही माँ बाप के औलाद एक ही साथ तालीम पाई। अब फर्क सिर्फ सत्संग का था, जिसकी वजह से ये सब हालत हुई। अब वे अपनी रुचि के वजह से जिस काम में लग गए, उनके संबंध में जितनी बातें हैं उसमें वे उन्नति कर पाए और दिमाग में जो पुर्जे सेंटर्स इन शक्तियों के संबंध में थे, इस्तेमाल में आने की वजह से साफ और सुथरे हो गए और विशाल भी हो गए। और वे जितने भी विशाल होते जा रहे हैं, आदमी उतना ही उन्नति ज़्यादा करता जा रहा है। अब अगर एक आदमी बराबर एक ही रुचि के अनुसार एक ही काम बराबर लगातार करता रहे तो उस काम के संबंध में काफ़ी तरक्की दिखला सकता है। लेकिन अगर वह कुछ दिनों में एक काम, कुछ दिनों में दूसरा काम करता रहे तो उतना उन्नत नहीं होगा। यही वजह थी कि हिंदुस्तान में हर पेशा हर जाति के लोगों में विभक्त हो गया। यही वजह थी कि हिंदुस्तान में हर पेशा हर जाति के लोगों में विभक्त हो गया। लेकिन इसमें नुक्स यह पड़ता है कि दूसरे पुर्जे उसके दिमाग के काम न लाने की वजह से मैले और बंद हो गए। और योग का राज भी यही है। मुख्तलिफ रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने का यही एक भेद है कि जो लोग किसी खास बात को लेकर किसी एक खास सेंटर को जागृत कर लेते हैं उसमें वह शक्ति आ जाती है और वह मशहूर हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुष नहीं बने हैं। क्योंकि कोई पुरुष किसी एक अंग से ईश्वर से मिल जाने से पूर्ण पुरुष नहीं बनता। पूर्ण पुरुष तो वह है जो सर्वांग मालिक
से मिल जाए और सब शक्तियाँ सम अवस्था में उसमें आ जाएं। एक शक्ति की वृद्धि कर लेने से उस शक्ति का जो लोक होगा वहाँ तक उसकी पहुँच होगी और वही उसका वास भी होगा। लेकिन जो सर्वांग सुडौल बन गया है और जिसमें सब शक्तियाँ और गुण सम अवस्था में हैं, वह मालिक का सच्चा दास है तथा उसी को अधिकार भी है कि भगवान के दरबार में हाजिर हो सके, मालिक का प्यारा बन सके। मालिक सब जगह से पूर्ण है। बंदे की हैसियत से जब जीव सब जगह से अपनी औकात के मुताबिक सर्वांग पूर्ण होगा तभी उसकी रसाई हो सकती है। संत मत क्या है? संत मत एक धर्म का अनुभूत विज्ञान, प्रैक्टिकल साइंस ऑफ रिलीजन्स है। इसमें जितने भी अनुभव वैज्ञानिक कभी किसी धर्म, देश, काल के हुए हों, उनका समान आदर है। उनके जितने भी अनुभव यानी आविष्कार हैं वह सर्वमान्य हैं और समान रूप से आदर्शनीय हैं। इसमें ब्रह्म विद्या की तालीम दी जाती है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है और सदाचार का जीवन बनता है। संत मत के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, एक ईश्वर की उपासना। दूसरा, सदाचार का जीवन। तीसरा, गुरु के आदर्श में ईश्वर का साक्षात्कार। चौथा, ईश्वर भला है, न्यायकारी है। पांचवा, हमारा मौजूदा जीवन एक दिन के बराबर और मौत एक रात के बराबर है। छठवां, जो कुछ भी हम भले बुरे कर्म करेंगे उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। जो कुछ भी हम भले बुरे कर्म करेंगे उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। सातवां, गुरु का बतलाया हुआ नाम महाशक्तिशाली है। गुरु का बतलाया हुआ नाम महाशक्तिशाली है। गुरु की बतलाई हुई क्रिया के अनुसार जपना एवं उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बनाना। गुरु में दो शब्द हैं, गु और रु। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। यानी जो अंधकार को दूर करके प्रकाशमय कर दे वही गुरु करने योग्य है। किंतु बहुत मुश्किल है कि एक जिज्ञासु को कोई ऐसी अक्ल या बुद्धि नहीं होती कि वह खरे खोटे की पहचान कर सके, क्योंकि नकल में तड़क भड़क ज़्यादा है और दिखावा, व्यवहार, बर्ताव, बातचीत, रहनी सहनी नकली लोग ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अतएव लोग ज़्यादातर इन्हीं के जाल में फंस जाते हैं और जब असलियत का पता चलता है तो रोते और पछताते हैं और उस सिलसिले को बदनाम करते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि बजाय साधु सन्यासियों के चक्कर में लगाने के हर लोग कोई अपना रहबर सही गृहस्थ संत की तलाश करके और जांच पड़ताल करके अगर वह हमारी तुच्छ बुद्धि की कसौटी पर ठीक कस जाए तो उसको अपना रास्ता बतलाने वाला पथ प्रदर्शक बना लें। यहाँ पर भी बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नकली दुकानदार की यहाँ भी कमी नहीं है। इसलिए कुछ तरीके हैं जिससे हम गुरु की जांच पड़ताल कर सकते हैं, जो एक जिज्ञासु भी कर सकता है। किंतु उसके लिखने के पहले इस बात पर भी बहस डिस्कशन कर लेना जरूरी है कि गुरु करने की ज़रूरत भी है या नहीं और गुरु क्यों करते हैं। क्योंकि आजकल के लोग यह सवाल किया करते हैं कि गुरु रहने की क्या ज़रूरत, करने की क्या ज़रूरत है, गुरु क्यों किया जाए। यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि दुनिया में कोई छोटा से छोटा काम बिना किसी की मदद से नहीं जाना जा सकता, तो फिर आत्मिक विद्या के लिए इसकी बहुत ज़रूरत ठहरेगी, क्योंकि वह एक ऐसी चीज़ है जिसके
बारे में बिल्कुल ही कुछ जानकारी नहीं है। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका गुरु शैतान होता है। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका गुरु शैतान होता है। दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मनमत, दूसरा गुरुमत। मनमत उसको कहते हैं जो अपने मन के अनुसार सब काम करते हैं और ठोकरें खाते उछलते कूदते चलते हैं। मन की तुलना राजा बलि से दी जाती है कि एक ताकत तो उसमें खुद ज़बरदस्त होती है और सिफत उसमें यह है जो उसका मुकाबला करने आए आधी ताकत वह ले ले। तो अब सोचना यह है कि ऐसे ज़बरदस्त से मुकाबला करने के लिए भला तन्हा उससे कैसे कामयाब हो सकते हैं। उसको जीतने के लिए यही तरीका अख्तियार करना चाहिए जो तरीका सुग्रीव और भगवान रामचंद्र जी इख्तियार किए थे, यानी ऐसे आदमी की सहायता ले जो एक बाण से 7 दरख्त गिरा दे और आगे सामने खड़े होकर न लड़े, सुग्रीव को आगे कर दे और खुद आड़ में होकर मदद करे, तभी तो उसको मार सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। वरना वह इतना बली है कि रावण से महाभट्ट को 1 साल तक बगल में दाबे रखा। तो हम सब आदमी में ताकत क्या है जो उसके मुकाबले में आकर लड़ें। यूँ ही समझिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं और आप वहाँ के पहाड़ से एवं जंगल झाड़ी से वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप चाहे जितना अक्लमंद, होशियार, ताकतवर और समझदार होंगे फिर भी आसानी से नहीं चढ़ पाएंगे। हजारों में से एक शायद कोई ऐसा हो जो बिना जानकारी के आसानी से चढ़ सके। लेकिन अगर कोई आदमी हो जो वहाँ के सब बातों से खूब वाकिफ़ हो, वहाँ पर खूब घूमा हुआ हो और चप्पा चप्पा ज़मीन उसकी नापी हुई हो और रोज़मर्रा उसका यही काम है कि लोगों को वहाँ भी सैर करावे और थोड़े से वक्त में बिना किसी दिक्कत के आसानी से और तफरीह करते हुए वहाँ के सब नज़ारे दिखा दे। ऐसे आदमी के साथ थोड़े से समय में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ये मिसाल तो उन लोगों के लिए है जो शास्त्र पुस्तकों और महात्माओं के वाक्यों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों को इन सब बातों पर विश्वास है उनको तो मानना ही पड़ेगा। ईश्वर की ओर चलने के लिए गुरु करना बहुत ज़रूरी है। लाजमी बात यह है कि चाहे ज्ञान का पंथ हो, चाहे भक्ति का पंथ हो, चाहे धर्म का पंथ हो, यह हर तरीके के आचार्यों और महान पुरुषों ने गुरु के बारे में साफ साफ अक्षर लफ्ज़ों में कहा है और लिखा है। तुलसीदास महाराज ने रामायण में लिखा है, गुरु बिन भव न तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान मुश्किल से आता है, क्योंकि जिस स्थान पर हमारा मौजूदा बैठक है उसमें हर किस्म के बचाव, काट छाट, ज्ञान और उपदेश की ज़रूरत है। अतएव इंसान बाहरी प्रभाव और मदद का मोहताज है। इंसान जिस कदर तरक्की करेगा वह बाहरी प्रभाव और सत्संग के द्वारा ही करेगा, और जो कुछ इर्द गिर्द बाहर भीतर देखेगा उसी का वह प्रभाव ग्रहण करेगा। जो कुछ भी मिलता है वह सत्संग एवं गुरु से मिलता है। जो कुछ मिलता है वह सत्संग और गुरु से मिलता है। अगर कोई शख्स इतना काबिल एवं होशियार हो कि वह ज़ाहिरी किसी मनुष्य को अपना गुरु न बनावे, तो भी जो कुछ वह सीखेगा या जिन बातों से उसकी ज्ञान वृद्धि होगी वह प्रकृति की वस्तुएं और इर्द गिर्द के हालात से होगी। जिस तरह से ऋषि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, उस तरह के और भी ऋषि, हकीम,
कलाकार और विज्ञान के तहकीकात करने वाले होते रहते हैं। वर्ग दर ख्वान, सब्ज दर नज़र होशियार, हर वर्ग के दर रफ्त मारफते किरदगार। सब्ज दरख्तों का एक पत्ता होशियार आदमी के नज़र में उस पैदा करने वाले मालिक के पैदा करने वाले किताब के वर्क हैं। इंसान उस किस्म का कई चीज़ों से बना हुआ है और किसी दूसरे का मोहताज भी नहीं है। गुरु का काम यह है कि इंसान को खूबसूरत बना दे। इस प्रकार एक कलाकार एक पत्थर को गढ़कर तथा काट छाट कर उम्दा मूर्ति की सूरत बना देता है, उसी प्रकार गुरु आदमी को हर तरह से पवित्र एवं शुद्ध बनाकर उसकी सूरत की धार को उलटकर खूब संवार करके मालिक के सामने पेश कर देता है, जिससे वह स्वीकार कर लिया जाए और मालिक उसे अपना बना ले। घोड़े में दौड़ने की ताकत होती है, लेकिन उसमें चाल निकालना सवार का काम है। सट सुधरें सत्संगति पाई, पारस परस कुभात सुहाई। जिस तरह पारस पत्थर लोहे को बिना भट्टी पर लगाए और बगैर आँच दिए अपने स्पर्श से सोना बना देता है, इसी तरह संत सद्गुरु की यह महिमा है कि वह सेवक को निज कृपा से सोना ही नहीं बनाता बल्कि पारस बना देता है। संत सद्गुरु की महिमा अपार है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, और जो वस्तु वह अपने निज सेवकों को देता है वह अमूल्य है। तुलसीदास जी ने भगवान की प्राप्ति का एक अचूक और पेटेंट नुस्खा रामायण में कहा है, जो कि जिज्ञासुओं के लिए सच्चे हृदय से सोचने, समझने, विचारने और अमल में लाने के लिए दिया जाता है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। यही विधि भले कुरोग न साहीं, जगहित यतन कोटि नहीं जाहीं। स्वामी तुलसीदास महाराज को गुरु में जो अचूक विश्वास था, यह उनकी रामायण के बालकांड के वंदना से अच्छी तरह जाहिर होता है। जहाँ और देवताओं की वंदना सिर्फ एक सोरठा में कही गई है, वहाँ गुरु वंदना एक सोरठा, 4 चौपाई और एक दोहा में की गई है। आखिर में एक और दोहा कहकर गुरु ही का आसरा लेकर रामायण कहा है। एक सोरठा में ही गुरु की महिमा, वंदना, पहचान जिस खूबसूरती से और थोड़े में सब कुछ बयान कर दिया है। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। इस सोरठा में गुरु की तारीफ, दर्जा दोनों बयान किए हैं। यानी गुरु कृपा सिंधु होता है और नर रूप हरि है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य शरीर में अगर कहीं ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है तो गुरु में ही, यानी गुरु में भगवान प्रत्यक्ष विराजमान है। आगे के आधे सोरठा में गुरु क्या करते हैं, क्या गुण होते हैं, ये बयान किया गया है कि महामोह रूपी घने अंधकार के लिए गुरु के वचन प्रकाश पुंज है। यह गुरु का गुण है और तारीफ दोनों है, और एक तरह से संत गुरु की पहचान भी है। यानी मतलब यह है कि जिसके बतलाए हुए वचन या ईश्वर नाम या मंत्र से हमारे हृदय का तम अंधकार प्रत्यक्ष नाश होने लगे। जिस तरह सूरज के उदय होने पर अंधेरा दूर हो जाता है, तो उस संत सद्गुरु से अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए तथा उसके शरण में
अपने आप को समर्पित कर देने से कुछ पसोपेश नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में विदेशी तालीम ने हमारे विश्वासों को उथल पुथल कर दिया है और असलियत से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद विदेशी विद्या के जेर असर आ गई है और उन्होंने शुरू में मास्टरों से आगे चलकर प्रोफेसरों वगैरह से विज्ञान, इतिहास, भूगोल वगैरह वगैरह बाकायदा पढ़ा है और वक्त, रुपया, धर्म एवं सभ्यता का विनाश करके वहाँ के यूनिवर्सिटियों में और वहाँ के विदेशी गुरुओं की शरण लेकर डिग्रियां हासिल की हैं। ताज्जुब है कि वही लोग यह ख्याल करते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। कैसे आश्चर्य की बात है, एक दुनियावी विद्या, फिर उसमें भी एक छोटा विषय यानी इतिहास, भूगोल वगैरह पढ़ने के लिए हम इतना परिश्रम और व्यय करें और जब तक पूर्णता की डिग्री समुद्र पार जाकर किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से हासिल न कर लें, तब तक हम संतुष्ट न हों और किसी न किसी का शिष्य बनने में अपना गौरव समझें और अपने आप को उसका शिष्य बनाते रहें और उस विश्वविद्यालय के मास्टरों का शिष्य होने पर अपने को गर्व की दृष्टि से देखते रहें और अपने नाम के साथ MA BA का आकलन लिखने पर घमंड करें। यहाँ पर मजाकिया किस्सा आजकल के लफ्ज का पाठकों के विनोदार्थ लिखते हैं। मौलाना मोहम्मद अली को उनके एक मित्र ने तार दिया। उसमें पता लिखा मोहम्मद अली आक्सन। तार वाला बेचारा इसकी महत्ता क्या समझे। वह बेचारा गली गली बैल बेचने वाला मोहम्मद अली को तलाशता रहा। यह है दुरुस्ता लफ्ज आक्सन का। कहने का मतलब यह है कि जिन सभ्य जेंटिलमैनों ने जो कुछ भी विद्या प्रतिष्ठा पाई है वह बाकायदा स्कूल में पढ़कर और गुरुओं द्वारा, लेकिन वही लोग आत्मविद्या हासिल करने के लिए गुरुओं की ज़रूरत नहीं समझते। उनके इस कहने सुनने का यही नतीजा निकाला जा सकता है कि उनके अंदर अभी भगवान की महिमा, भगवान से आवश्यकता की महिमा नहीं समाई, वरना ऐसे समझदार आदमी ऐसा खराब बात न कहें। जिस वक्त किसी के हृदय में भगवान से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी, उस दिन उसका गुरु के बिना काम ही नहीं चल सकता। तब उसको गुरु की आवश्यकता प्रतीत होगी और यह सवाल ही नहीं उठेगा कि गुरु की क्या ज़रूरत है, और न यह सवाल उठेगा कि जब ईश्वर सर्वत्र है तो फिर एक व्यक्ति विशेष के अनुग्रह हेल्प की क्या आवश्यकता है। जिन लोगों के हृदय में भगवान के मिलने की उत्कट इच्छा उसकी दया कृपा से प्रबल बेग मारती है, उसको तो गुरु से मिले बगैर किसी तरह चैन नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी ने कहा है, मत कीरत गति भूति भलाई, जो जहीं जतन जहाँ लग पाई, जो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपायो। यह बिल्कुल ठीक है कि लोक परलोक में जो कुछ भी जिसे मिला है वह बिना सत्संग के नहीं मिला है। ऐसा सत्संग ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु से ही होता है। दरअसल हर एक जिज्ञासु के लिए गुरु की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। गुरु भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति होते हैं। वे दुनिया में इसलिए प्रकट ही हुए होते हैं कि शिष्य उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सके। भगवान सर्वरूप से अवश्य हैं, सर्वत्र हैं, परंतु सर्वत्र होते हुए भी सब जगह सामान्य रूप से प्रकट नहीं हैं। गुरु ही भगवान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। शिष्य उनके अंदर भगवान को देखता है और उनके रूप में भगवान की पूजा करता है। गुरु के विग्रह में
उनके मनुष्य शरीर और उनके भीतर प्रकट होने वाली भगवान में कुछ अंतर नहीं होता। गुरु के विग्रह में उनके मनुष्य शरीर और उनके भीतर प्रकट होने वाले भगवान में कुछ अंतर नहीं होता। अतः शिष्य की भगवान के संबंध में जैसी धारणा होगी वैसे ही गुरु को शिष्य ग्रहण करेगा। अतः शिष्य की भगवान के संबंध में जैसी धारणा होगी वैसे ही गुरु को शिष्य ग्रहण करेगा। गुरु के जरूरत के संबंध में महाभारत में चक्रव्यूह की जो लड़ाई है उस पर यदि गौर किया जाए तो पता चलेगा कि बल, पुरुषार्थ, हिम्मत, साहस, फौज एवं भीमसेन जैसे महायोद्धा होते हुए भी किस तरह मुँह की खानी पड़ी। इससे उन लोगों को जो बिना सोचे समझे मुँह जोरी किया करते हैं सबक हासिल करना चाहिए। हमको ईश्वर प्राप्ति के लिए चक्रों के व्यूह को भेदना है। ऐसी हालत में गुरु की सख्त जरूरत है। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की लड़ाई के लिए पांडव को आमंत्रित किया। अर्जुन चक्रभेदन की लड़ाई को बाकायदा गुरु से सीखे थे। सिवाय उनके उन पांडवों में से कोई इसे नहीं जानता था। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को शिकस्त देने का अच्छा मौका तलाश किया। जब पांडवों के पास इस लड़ाई का बुलावा पहुंचा तो राजा युधिष्ठिर ने सभा किया और इस लड़ाई के लिए योद्धाओं को जाने के लिए कहा। सबने इनकार कर दिया कि हम यह लड़ाई नहीं जानते। बड़ी परेशानी फैल गई। अर्जुन अभिमन्यु का लड़का, जिसकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी, उसने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर से कहा कि मैं 6 चक्र भेद सकता हूँ। तब सवाल किया गया कि किस तरह से। उसने जवाब दिया कि मेरी माँ को जब मैं गर्भ में था तब इस विद्या को मेरे पिताजी ने बयान किया था और यूँ ही 6 चक्रों का जिक्र खत्म हुआ त्यों ही मेरी माँ को नींद आ गई। आने की वजह से 7वें चक्र का हाल न सुन सका। इसलिए 6 चक्र तो मैं बिना शक गिरा सकता हूँ और किंतु 7वें की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह है ताकत बाकायदा तालीम पाने की। एक भरी सभा में जहाँ एक से बड़े वीर योद्धा मौजूद हैं और हिम्मत हार रहे हैं, वहाँ पर एक 14 वर्ष का नाबालिग लड़का गुरु से बाकायदा तालीम पाने की वजह से किस तरह आसानी से मैदान जंग में जीतने के लिए हिम्मत बांधता है और मैदान जंग में कामयाबी करके दिखलाता है। लेकिन वहीं तक जहाँ तक गुरु से बाकायदा तालीम पाई है, आगे के लिए विवश है।